है कि श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धेय की पहचान नहीं कि किस पर श्रद्धा करें। श्रद्धेय की पहचान न होने के कारण भटक रहे हैं, अंधश्रद्धालु बन रहे हैं, चाहे जिसको पूज रहे हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि योग्यता तुम क्या दोगे। ये देखना है कि हम जिनको अपना गुरु बना रहे हैं, मार्गदर्शक बना रहे हैं, केवल अपने सामने जो लौकिक समस्याएं हैं उनके हल के लिए नहीं बना रहे हैं। हम ये जानकर धर्म के मार्ग में चलते हैं कि इस जीवन के बाद भी जीवन है। हम जब इस शरीर को छोड़कर निकलेंगे तो शरीर तो यही रह जाएगा। हाँ? हाँ, क्या? हाँ, ये पर लोक के संबंध को समझकर ही मनुष्य धर्म का अधिकारी बनता है। तो परलोक में ये साईं बाबा जाएगा क्या? ये बताओ। ये खुद ही म्लेच्छ है, ये परलोक में कैसे जाएगा? इसी लोक में तुम्हारी कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, वो भी काकतालीय न्याय से। काकतालीय न्याय माने ये है कि कौआ बैठा और ताल का पेड़ गिरा, तो लोगों ने सोचा कौआ के बैठने से गिर गया, उसको गिरना ही था। इसी तरह से तुम्हारा कोई काम बन नहीं था, तुम संयोग से उनके यहाँ चले गए या उनकी फोटो में आरती उतार ली तुमने, तुम्हारा काम हो गया। अगर ऐसा होता तो फिर कोई मरता ही नहीं, फिर सब हजार अमर हो जाते, सबकी कोई प्रतिकूल घटना किसी की न होती। दो आदमी उत्तर भारत से सत्य साईं बाबा के दर्शन के लिए पुट्टोपार्थी के लिए निकले कि उनका दर्शन करेंगे। बिहार से चले थे, तो जो दक्षिण भारत गए तो एक जगह सत्य साईं बाबा की मोटर पंचर हो गई थी और स्टेपनी भी पंचर हो गई थी। तो वो बैठे थे और मोटर का पंचर सुधारने की कोशिश हो रही थी। तो उन लोगों ने सोचा कि जब इन्हीं की पंचर हो रही तो हमारी पंचर क्या सुधारेंगे। वो वहीं से लौट गए, उनका दर्शन ना किया। तो ये बात है। तो कहने का मतलब यह है कि श्रद्धा की कमी नहीं है। और जहाँ तक पतंजलि का प्रश्न है, वहाँ तो उन्होंने लिखा है श्रद्धा जननी योगिनम पाथि। श्रद्धा जननी के समान, माता के समान योगी की रक्षा करती है। क्योंकि अगर श्रद्धा न हो तो चिरकाल तक कोई अभ्यास करेगा ही नहीं, बीच में वो उससे विचलित हो जाएगा। श्रद्धा बनी रहना चाहिए। इसी तरह से भगवान शंकराचार्य ने भी श्रद्धा को साधन चतुष्टय संपन्न के बीच में माना है। गुरु वेदांत वाक्य विश्वासा श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्य में विश्वास को श्रद्धा कहते। तो वेदांत वाक्य जोड़ दिया, क्योंकि गुरु कई लोग बन जाते हैं, लेकिन वो गुरु है कि नहीं ये तब समझ में आएगा कि जब उनके जो वचन है वो श्रुति के अनुकूल हो। इसलिए चार चीजें मिलना चाहिए: श्रुति, युक्ति, गुरुक्ति और स्वानुभूति। जो श्रुति कहती है वही बात युक्ति से सिद्ध होती है और वही गुरु कह रहे हैं और अपने अनुभव में भी वो आ रही है। ये चार चीजें मिल जाए पक्का हो जाता है।
तो हो गया, आगे बढ़े। हाँ, कैसे? अच्छा, जो हमको बताया वो ये बताया कि 5 कोष हैं, 5 कोष हैं। अपना शरीर अन्न से पैदा हुआ है, माता पिता के रजबीज से, अन्न खाने से माता पिता का रजबीज बना, उसके मिश्रण से ये शरीर पैदा हुआ और अन्न खाने से ये बढ़ा, इसलिए इसको अन्नमय कोष कहते हैं। इसके बाद 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, प्राण अपान समान बयान उदान, ये 5 प्राण है। प्राण की 5 वृत्तियां हैं। अपने लोग सांस जो खींचते हैं वो प्राण है, जो मलमूत्र का त्याग करते हैं वहाँ अपान है, और नाभि में समान है, गले में उदान है, और सारे शरीर में समान है। ये 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर और वाणी और मूत्रेंद्रिय और मल की इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां, इनको मिलाकर प्राणमय कोष। और 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, आँख कान नाक जीभ तक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये मनोमय कोष। और 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि, ये विज्ञानमय कोष है। 4 का कोष हो गए। और उसके बाद अज्ञान, जो सुषुप्ति में रहता है, वो हो गया आनंदमय कोष। तो मैं अन्नमय कोष नहीं हूँ, मैं प्राणमय कोष नहीं हूँ, मैं मनोमय कोष नहीं हूँ, बुद्धिमय कोष, विज्ञानमय कोष नहीं हूँ, और आनंदमय कोष भी नहीं हूँ। इनका जो साक्षी है, इन सब का निषेध कर देने के बाद जो इनका दृष्टा है, जो इन 5 का निषेध कर रहा है, वो मैं हूँ। ये हो गया। इस तरह से ना इति ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस तरह से अशेष विशेष का निषेध कर देने पर अपना जो अहम है, जिसको आप मैं कह रहे हैं, ये मैं मिला हुआ है, अहंकार इसको कहते हैं, ये मिला हुआ है, आत्मा और अनात्मा को मिलाने से पैदा हुआ है। तो जैसे आप अभी अपने आप को समझ रहे हैं कि हम अमुख हैं, तो शरीर को लेके समझ रहे हैं। कभी आप इंद्रियों को लेके समझते हैं, मैं काना हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं गूंगा हूँ, इस तरह से अपने आप को इंद्रियों को लेकर समझते हैं। तो कभी मन को लेकर, मैं बहुत विचलित हो गया हूँ, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, तो बुद्धि को लेकर। तो आपका जो मैं है वो 5 कोषों के साथ मिलकर बना है, और जब मैं बनेगा तो यह बनेगा।